माता दी, हर हर महादेव। पता कैसे चलेगा कि कौन सी शक्ति हमसे बात कर रही है? और अगर हमसे बात करना शुरू हो गया है शक्तियों का, तो वो पॉजिटिव शक्तियाँ ही बात कर रही हैं या नेगेटिविटी भी बात कर सकती है? अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं बात करने के लिए या एक इंट्यूटिव पावर को तेज़ करने के लिए? एक तो होता है कि हम इंट्यूटिव पावर से बात कर पाते हैं, एक होता है कि हम सच में बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, आवाज़ें आती हैं, दिखाई भी देता है, थर्ड आई खुल जाती है, उसमें भी दिखाई देता है, ऐसी भी बातें होती हैं। मतलब लेवल, आप कितने लेवल पे हो, वो लेवल क्रॉस करते जा रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब मान लो आपसे कोई देवी देवता बात कर रहे हैं, तो आप ये ना समझिए कि कभी आपसे प्रेत बात नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये कान है, ठीक है, ये कान अभी खुला हुआ है, ये इस कान में सारी आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं, सारी पॉजिटिव एनर्जी बात कर सकती है, तो नेगेटिव एनर्जी भी बात कर सकती है, अच्छा बुरा दोनों ये कान सुनने की ताकत रखता है। तो उसी प्रकार एक नाद आपके खुल जाते हैं ना, तो नाद क्या करता है, पॉजिटिव एनर्जी तो कांटेक्ट करेगी करेगी, साथ में कभी नेगेटिविटी के साथ एनकाउंटर हुआ तो नेगेटिविटी भी बात करती है। अब क्या होता है ना, जो छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, जो चक्रों पे काम कर रहे हैं, जिनके गुरु नहीं हैं, इनको क्या लगता है कि नेगेटिविटी बात कर रही है, लेकिन ये भरोसा नहीं करती, ये करते हैं, ये सोचते हैं कि नहीं पॉजिटिविटी है। पहली चीज़ तो ऐसा है कि पॉजिटिविटी ना आपको गुमराह नहीं करती है। कभी भी देवी देवता जब आपसे बात करते हैं या आपको कुछ बता रहे होते हैं, तो वो आपको गुमराह नहीं करते, वो सटीक होता है। मतलब इस बॉल पे 6 जाएगा तो जाएगा, ना 4 लगेगा, ना 2 लगेगा, ना 1 लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, 6 मतलब 6 लगेगा। तो उस प्रकार होता है। लेकिन अगर आप 50-50 रहते हो, कोई बात आपको बता दी भगवान जी ने, देवी देवताओं ने, और अगर आप 50-50 रहते हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूटिव पावर भी कमज़ोर है और नेगेटिविटी सराउंडिंग में है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि नहीं, रात को सपना आया, किसी प्रेत ने मुझे कुछ बोला या किसी नेगेटिव एनर्जी ने बोला, और कोई एनर्जी घर के बाहर खड़ी थी, कोई छत के ऊपर खड़ी थी, तो हम बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान देने लगते सुबह उठ के। अब उसमें क्या होता है कि वही एनर्जी हमसे कांटेक्ट करते 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 दिन 2 महीने 2 साल में वो इतनी गहरी हो जाती है हमारे बॉडी के अंदर कि उसी की आवाज़ें हमारे अंदर से आने लगती हैं। ऐसे कितने सारे केसेस हैंडल किए हैं मैंने, और अभी भी ऐसे केसेस हैं जिनको प्रॉपरली कान में आवाज़ आती है लेकिन नेगेटिविटी की आती है। हाँ, पॉजिटिविटी का भी एक समय होता है जब वो बात कर रही होती है, लेकिन नेगेटिविटी आ सकती है। इसमें सबसे बड़ी बात पता है क्या है? इसमें सबसे ज़रूरी है आपके गुरु का होना। जब तक गुरु आपको परमिशन नहीं देगा, तब तक आप देवी देवताओं से बात नहीं कर पाएंगे। देवी देवताओं के द्वारा इंट्यूटिव पावर आपकी स्ट्रांग नहीं होगी। आप दुनिया भर की चैनल्स फॉलो कर लीजिए, दुनिया भर के लोगों को सुन लीजिए, आपको एक ज्ञान तो मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे चलना है, प्रैक्टिकली अनुभव कैसे करना है, वो सिर्फ आपको एक फिजिकल गुरु ही बता सकते हैं। और वो ही गुरु बता सकते हैं जिन्होंने ये खुद अपने लाइफ में फॉलो किया है और उनके साथ हो रहा है। अब आप लोग पंडित को गुरु बना लो या आप किसी एस्ट्रोलॉजर को गुरु बना लो जो कुंडली और भविष्य वगैरह देखते हों, या आप किसी XYZ ऐसे को गुरु बना लो जिन्होंने ये सारी चीज़ें महसूस नहीं करी कभी, तो आपको वो चीज़ें नहीं बता पाएंगे। कैसे पॉसिबल है? आपने अचार खाया होगा तभी तो आप अचार का टेस्ट बता सकते हो ना, कि वो खट्टा होता है, मसालेदार होता है, उसमें ऑयल होता है, वो आम का होता है, उसमें क्या क्या सामग्री पड़ती है। लेकिन अगर वो नहीं है, नहीं आपने खाया, तो आप नहीं बता सकते। तो आपको गुरु भी वैसे ही लगेंगे जो आपका लक्ष्य है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। दूसरी बात, आपका गुरु होना चाहिए फिजिकल फॉर्म में, ताकि आपको बता सके हाँ ये शक्ति आई हुई है और ये शक्ति आपसे इस प्रकार बात करेगी। फिर वो शक्ति को एक्सेस देंगे, एक्सेस देने के बाद वो आपको बोलेंगे कि हाँ इतने से इतने समय में आपको उससे बातचीत होगी। तो ये एक सक्षम गुरु आपको करके दे सकता है। फिर भी मैं आपको बार बार वार्निंग दूंगी, इन चीज़ों में बिना गुरु के ना पड़े। अपने बच्चों पे सतर्कता बनाए रखें, अपने बच्चों की निगरानी पे रखें। अपने बच्चों को, इसका मतलब ये नहीं कि मंत्र चैंट कर रहे तो शक्तियाँ आकर बात करने लगेंगी। हर किसी से शक्तियाँ नहीं बात कर सकती है, ये भी एक नसीब का खेल होता है। गुरु का प्रसाद ही समझ लो, आशीर्वाद ही समझ लो, ये होता है। क्योंकि मुझे भी पहले ऐसे लगता था कि नहीं हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन जब तक गुरु ने एक्सेस नहीं दिया तब तक कुछ नहीं हुआ। तो गुरु जी जो भी हैं आपके, वो जब तक एक्सेस नहीं देंगे शक्तियों को चलाने का या शक्तियों से वार्तालाप करने का, तब तक आप इसको 100% ये मत समझ के रखिए कि नेगेटिविटी नहीं पॉजिटिविटी है। क्योंकि बहुत लोगों को ना समझ में नहीं आ रहा है कि हमने अपनी पाठ पूजा के अंदर ना ईगो घुसेड़ दी है।
अब ईगो घुसेड़ दिया, उससे क्या होता है कि ईगो आकर के सारा काम कर रहा है। ईगो क्या कहता है आपका कि नहीं तू सही चल रहा है, तू सही चल रही है, तू सही पाठ पूजा कर रही है, तेरे को किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मत पूछो, लेकिन जहाँ पे तुमको ऐसा लग रहा है कि तुमने जो इंट्यूशन लगा रखी थी या तुम्हें जो दिख रहा था सपने में, अगर वो झूठा होने लग गया, वो सच नहीं हो रहा है, लाइफ तुम्हारी बहुत ज़्यादा बर्बाद होती चली जा रही है, तुम्हारी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही है, तुम्हारी बातें झूठी निकल रही हैं, तुम पहले बोलते थे सच हो जाता था, अब झूठे निकल रही हैं, तुमको मरे हुए बहुत ज़्यादा लोग सपने में दिखाई दे रहे हैं, तो आप गलत जा रहे हो। कहीं ना कहीं आपके ऊपर किसी ना किसी प्रेत का कब्जा है। अब प्रेत का कब्जा इसका मतलब क्या, देवी देवता चले गए? नहीं, देवी देवता कभी नहीं जाते हैं। देवी देवता आपके लिए फाइट भी नहीं करते हैं। फाइट करने का काम गुरु की शक्ति का होता है, कुछ ऐसी शक्तियों का होता है जो आपके लिए फाइट करती हैं, वो अलग होती हैं। देवी देवता आपको रास्ता दिखाते हैं, आपको संकट से बचाते हैं, आपको संकेत देते हैं, आपका काम करते हैं, लेकिन आपको बचाने का काम देवी देवताओं का नहीं होता। वो आपको एक प्रोटेक्शन शील्ड में रखते तो हैं, लेकिन कभी कभी देवी देवता भी कमज़ोर पड़ जाते हैं जब कोई बहुत बड़ी शक्ति आ जाती है। और देवी देवता भी तभी कमज़ोर पड़ते हैं जब आपका कोई गुरु नहीं होता है। ये सब कुछ मैं देख चुकी हूँ, मैं सब ये ऐसे सारे केसेस हैंडल कर चुकी हूँ और उस पर काम करके बच्चों को भी बता चुकी हूँ, और बच्चे भी अपने आप को सुधार कर जो चीज़ें बताई थी वैसे कर रहे हैं। अब उनके लाइफ में भी गतिविधियाँ अच्छी हैं। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि ये एनर्जी का जो खेल है, शक्तियों का जो खेल है, ये बिना गुरु के आप चल नहीं सकते हो। आपके ऊपर कोई ना कोई माता और पिता का हाथ होना चाहिए, जो शक्तियों का माता पिता हो। इसीलिए मैं कहती हूँ कि कभी भी डाउट आया, जहाँ पे तुम्हारी बात झूठी निकल रही है वहाँ कुछ गड़बड़ है, चेकिंग कराओ। और एक ही के साथ बने रहो, एक ही से चेकिंग कराओ। 10 जगह जाके चेकिंग कराओगे, 10 नई नई बातें पता चलेंगी, तुम्हारा दिमाग जाएगा फट। इसीलिए समझ के चलो। नेगेटिविटी बहुत आसानी से आपके ऊपर अटैक कर सकती है, बहुत स्लोली अटैक करती है। पैरों में दिक्कत देगी, पैरों में सूजन देगी, बॉडी में आपको दिक्कत देगी, इन्फ्लामेशन कर देगी, फिर कैंसर कर देगी, फिर आपको टीबी दे देगी, फिर आपको कुछ ना कुछ जॉइंटिस दे देगी, सबसे ज़्यादा टाइफाइड बहुत ज़्यादा होता है, ये सब दे देगी। फिर आपको धीरे धीरे डिप्रेशन में डाल देगी, बिस्तर पे डाल देगी, आपको रात रात भर नींद नहीं आएगी, आपको डार्क सर्कल्स हो जाएंगे, आप एकदम ऐसे हो जाओगे कि आपको किसी से बात करना अच्छा नहीं लगेगा, आपको देवी देवताओं के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगेगा। आप मंत्र जाप करोगे तो ऐसा लगेगा और चिड़चिड़ापन आ रहा है, और चिड़चिड़ापन आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे देवी देवता हमको बता रहे होते हैं कि अभी कुछ तो वार्निंग्स दे रहे होते हैं कि अभी रुक जा, मंत्र मत कर, नहीं तो ऐसे में कुछ और चीज़ आकर के तेरे ऊपर हावी हो जाएगी। तो उस समय आपको मंत्र नहीं जाप करने चाहिए, उस समय आपको ज़रूरत होती है गुरु की, एक हीलर की, एक हीलिंग की, एक तंत्र काठ की, एक नेगेटिविटी निकालने वाले की, एक प्रोटेक्शन देने वाले की। आपको एक ऐसी छत की ज़रूरत होती है जिसके छत पे जा कर के आप अपने आप को सिक्योर कर सको। जय माता दी, हर हर महादेव।